हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रूसी कोरोना वैक्सीन को झटका, WHO ने मांगा प्रूफ, अमेरिका को भी संदेह। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस बीच जो है रूस कोरोना वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, लेकिन रूसी वैक्सीन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी शक जताया है और प्रूफ की मांग कर दी है। खबर आ रही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस से वैक्सीन के बारे में कई जानकारी मांगी है। WHO ने रूसी सरकार से वैक्सीन के बारे में रिसर्च जारी करने को कहा है। वहीं अमेरिका ने भी वैक्सीन को संदेहजनक बता दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 के बाद आने वाले नहीं माने जाएंगे झारखंड के स्थानीय। एक बड़ी खबर की झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित करने को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू होने की संभावना दिख रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस मामले में क्रमिक विभाग को एक कमेटी बना स्थानीयता को लेकर तय वर्तमान नीति पर मंथन करने का निर्देश दिए हैं। और सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने की मांग कर रहे हैं और इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले किसानों का कर्ज माफ करेगी सरकार। किसानों के लिए एक राहत भरी खबर कि राज्य सरकार जल्द ही किसानों की कर्ज माफी पर फैसला लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैंकों के कर्ज को लेकर किसानों को नोटिस भेजे जाने संबंधी सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारी दिए हैं और सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस दिशा में काम हो रहा है, जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। बता दें कि झारखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बता दें कि दुमका, देवघर, रांची जिले में भारी बारिश के साथ वज्रपात हो सकता है। साथ ही इधर धनबाद, बोकारो, जामताड़ा जिले के कुछ इलाकों में हल्के माध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 679 नए मरीज, 8 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और झारखंड में बुधवार को काफी राहत भरी खबर ये आई है कि राज्य में एक दिन में 1567 लोग कोरोना को मात दिए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 12,197 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 679 नए मामले मिले हैं और वहीं 8 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 200 के पार हो गई है। राज्य में अभी एक्टिव केस 7,858 है और वहीं आज मिले मरीजों में से बोकारो से 35, देवघर से 53, धनबाद से 41, दुमका से 6, पूर्वी सिंहभूम से 177, गढ़वा से 10, गिरिडीह से 12, गोड्डा से 12, गुमला से 15, हजारीबाग से 10, जामताड़ा से 6, खुट्टी से 12, कोडरमा से 11, लातेहार से 26, लोहरदगा से 12, पाकुड़ से 2, पलामू से 5, रामगढ़ से 5, रांची से 119, साहिबगंज से 9, सरायकेला से 36, सिमडेगा से 34 और पश्चिमी सिंहभूम से 31 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ करके 20,257 हो गई है। वहीं देश भर की कोरोना अपडेट्स की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दरमियान 67,012 नए मरीज मिले हैं और देश में कोरोना मरीजों की आंकड़ा बढ़ करके 23,95,417 हो गई है। साथ ही देश में अब तक 47,138 लोगों की मौत हो चुकी है और 6,51,999 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। राहत भरी बात यह है कि 16,95,860 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 97,759 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सितंबर महीने से देश भर में खोले जा सकते हैं स्कूल। एक बड़ी खबर की 15 अगस्त के बाद कभी भी ऐलान हो सकता है और सेफ्टी गाइडलाइन का पालन करना होगा और 10वीं 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा। बता दें कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से ही बंद पड़े विद्यालय को सितंबर से खोला जा सकता है। अभी जो प्रस्तावित योजना है उसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, जिन्हें रोटेशन के अनुसार हफ्ते में 2 से 3 दिन ही स्कूल आना होगा। जैसे जैसे संक्रमण की स्थिति सामान्य होगी वैसे वैसे बाकी कक्षाओं के छात्रों को भी बुलाने का फैसला लिया जाएगा। स्कूलों को खोलने का यह ऐलान 15
अगस्त के बाद हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने की तैयारी, बन रही योजना। एक बड़ी खबर की सरकार आदिवासी छात्रों को विदेश के प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा का मौका देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सीमित संख्या में मेधावी छात्रों को सरकार 7% छात्रवृत्ति दे सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने योजना बनाने का निर्देश दिए हैं और इस पर काम भी शुरू हो गया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुख्यमंत्री 15 अगस्त को इस योजना को लॉन्च कर सकती है। अगली बड़ी खबर, राज्य के 65,000 पारा शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में। एक बड़ी खबर की राज्य के पारा शिक्षक लगभग 2 वर्षों के बाद एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने पारा शिक्षकों की प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली 4 सितंबर तक कैबिनेट में पारित करने की मांग किए हैं। 4 सितंबर तक पारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली कैबिनेट से स्वीकृति नहीं होने पर राज्य के लगभग 65,000 पारा शिक्षक 5 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चाहे मनरेगा कर्मियों का मामला हो या फिर पारा शिक्षकों का, सभी वादे होंगे पूरे। एक बड़ी खबर की झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार अपने सभी वादे को लेकर संवेदनशील है, सभी वादे को पूरा किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आम लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर ही चुनाव से पहले कांग्रेस और झामुमो ने अपने घोषणा पत्र तैयार किए थे। चाहे पारा शिक्षकों की मामला हो या फिर मदरसा के या फिर मनरेगा कर्मियों का, सभी पर सरकार काम कर रही है। सरकार बजट सत्र के दौरान जैसे ही आगे बढ़ी, वैश्विक महामारी कोरोना फैल गई। इस वजह से सरकार प्रवासी मजदूरों और आम लोगों की जिंदगी बचाने में जुट गई है। सरकार के पास किए गए वादे को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार से 4.5 साल के कार्यकाल में सभी वादे को पूरा करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के समक्ष रखी मांगे। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का शिष्टमंडल स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मिले हैं। उन्हें कर्मचारियों की मांगों से अवगत कराया गया और महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार शाह ने मंत्री को बताया है कि MPW को नियमित करने के साथ ही महासंघ के पदाधिकारियों को उनके कार्यकाल में रोके, साथ ही नियम विरुद्ध स्थानांतरण को रद्द करते हुए उनके पूर्व स्थान पर वापस करने की मांग किए हैं। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अनुबंध चालकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के साथ ही उसे नियमित करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में पठन योजना को लेकर बनी कमेटी। बता दें कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पाठ्य योजना तैयार करने के लिए 2 कमेटी का गठन किया गया है। दोनों कमेटी संयुक्त सचिव निर्मल कुमार झा की अध्यक्षता में गठित की गई है। इससे संबंधित स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। एक कमेटी सरकारी विद्यालयों में शारीरिक साक्षरता और खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य योजना तैयार करेगी। वहीं दूसरी कमेटी विद्यालयों की वर्तमान पाठ्य योजना, वर्ग आकार, विषयवार का अध्ययन करेगी और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और राज्य में संचालित विद्यालय पाठ्यक्रमों के अनुरूप पाठ्य योजना निर्माण करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बसों के परिचालन नहीं होने से भूखमरी के कगार पर है लाखों लोग। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के इस दौर में लगभग 5 माह से छोटी बड़ी बसों का परिचालन बंद है और बसों के पहिया थमने से इस व्यवसाय से जुड़े लाखों लोगों के परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतना ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय से जुड़े दूसरे व्यवसाय पर भी संकट गहरा गया है। बसों की परिचालन नहीं होने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रही है। वहीं लोगों को अपनी रोजी रोटी को लेकर चिंता सताने लगी है। साथ ही वहीं बताते चले कि कोरोना की स्थिति सामान्य नहीं होने तक बसों की परिचालन नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना रजिस्ट्रेशन के जा रहे मजदूरों को वापस भेजा। एक बड़ी खबर की बिना रजिस्ट्रेशन के चोरी छिपे मजदूरों को लेकर पश्चिम बंगाल जा रही एक बस को कोल्हान कोरोना रिफिल टीम ने रोककर सभी मजदूरों को टोकलो पुलिस की मदद से घर वापस भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक बता दें, चक्रधरपुर के 80 मजदूरों को लेकर एक बस पश्चिम बंगाल जा रही थी और सभी मजदूर जो है बिना रजिस्ट्रेशन कराए दूसरे राज्य जा रहे थे। सूचना मिलते ही टोकलो पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूरों को समझा बुझाकर उन्हें वापस घर भेज दिया। कहा है कि सभी मजदूर रजिस्ट्रेशन कराकर ही बाहर काम करने के लिए जाए
ताकि उनका रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा और जरूरत पड़ने पर सरकार उन्हें मदद पहुंचाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना मास्क पकड़े गए तो देना होगा 500 जुर्माना। एक बड़ी खबर की राज्य में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पहले जारी एहतियात संबंधी दिशा निर्देश के उल्लंघन पर एक बार फिर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी किए हैं। इसके तहत परिवहन विभाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूलने के लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाएगा। मिली जानकारी के अनुसार परिवहन सचिव ने आदेश जारी किया है कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, सरायकेला खरसावां जिले में ट्रैफिक पुलिस में तैनात अधिकारियों को ये अधिकार दे दिया गया है कि मोटरयान अधिनियम के तहत मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर फाइन लगा सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली दर बढ़ोतरी पर सुनवाई शुरू, उपभोक्ताओं पर अधिक बिजली दर ना पड़े। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग में बिजली दर बढ़ोतरी को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है और कोरोना संकट के कारण आयोग ऑनलाइन ही सुनवाई कर रहा है। बता दें, आयोग ने 17 और 18 अगस्त की तिथि दामोदर वैली कारपोरेशन के टेरिफ पिटीशन पर सुनवाई के लिए तिथि रखा है। इसके बाद झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की बिजली दर बढ़ोतरी पर 20 अगस्त से ऑनलाइन ही जन सुनवाई होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों को मिलेगा 5-5 हजार रुपये। एक राहत भरी खबर की झारखंड के 11,000 वकीलों को 5-5 हजार रुपये आर्थिक मदद मिलेगी। झारखंड एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी ने यह निर्णय लिए हैं। ट्रस्टी कमेटी की जो वकील सदस्य होंगे उन्हें ये लाभ मिलेगा। लॉकडाउन में काम ठप रहने पर ट्रस्टी कमेटी ने वकीलों को मदद करने का ये निर्णय लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन डीलरों ने कोरोना से मृत्यु पर मांगा मुआवजा। एक बड़ी खबर की डीलर एसोसिएशन झारखंड ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है और एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव संजय कुड़ू ने कहा है कि पिछले सप्ताह एक राशन डीलर की कोरोना से मृत्यु हो गई है। ऐसे में उसे गुजरात सरकार के तर्ज पर कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। साथ ही मांग किया गया है कि आगे से अगर किसी राशन डीलर के कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो 25 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान भी सरकार को करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में गरीबों तक राशन पहुंचाने में डीलरों की अहम भूमिका रही है। साथ ही भयभीत माहौल में राशन डीलर अब आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने में जुट गए हैं। ऐसे में राशन डीलरों का हौसला बढ़ाना सरकार का सबसे बड़ा प्राथमिकता होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 से 28 अगस्त तक आधा दर्जन ट्रेनों का परिचालन बंद। यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के कारण ट्रेनों का परिचालन पर जोरदार तरीके से असर पड़ा है। हावड़ा बड़बिल हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस अप डाउन परिचालन आगामी 21, 20, 27, 28 अगस्त को हावड़ा और बड़बिल से रद्द रहेगी और भुवनेश्वर हावड़ा भुवनेश्वर स्पेशल एक्सप्रेस अप डाउन आगामी 20, 21, 27, 28 अगस्त को हावड़ा और भुवनेश्वर से रद्द रहेगी। इसी तरह से पटना शालीमार स्पेशल का परिचालन 20 और 27 अगस्त को पटना स्टेशन से रद्द रहेगी। वहीं शालीमार पटना स्पेशल 21 और 28 अगस्त को शालीमार स्टेशन से रद्द रहेगी। साथ ही इधर यशवंतपुर हावड़ा स्पेशल का परिचालन 20 और 27 को यशवंतपुर से रद्द रहेगी और हावड़ा यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन 21 और 28 अगस्त को हावड़ा से रद्द रहेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, चलते चलते आपको बता दें कि धान की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। किसानों के लिए एक बड़ी खबर की धान की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट होगा। जल्द ही इसे धरातल पर उतारा जाएगा और प्रोत्साहन राशि पाने वाले किसानों की धान की खरीदारी भी सरकार ही करेगी। इसके लिए पैक्स और लैब्स को और मजबूत बनाया जाएगा। सभी बातें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है। साथ ही बता दी, इधर राजधानी से आज विदेश भेजी जाएगी सब्जी। राजधानी से सब्जियों की पहली खेप गुरुवार को विदेश भेजी जाएगी। सुबह 7 बजे कृषि मंत्री बादल पंडरा स्थित बाजार समिति प्रांगण से सब्जी लदे वाहन को रवाना करेगी। यहां से सब्जी कोलकाता एयरपोर्ट भेज दिया जाएगा। साथ ही इधर राज्य में खोले जाएंगे 4 दिव्यांग स्कूल। राज्य में 4 नए दिव्यांग स्कूल खोले जाएंगे। सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। इसमें से एक कोल्हान, एक रांची, एक संथाल परगना और एक हजारीबाग प्रमंडल में खोला जाएगा। साथ ही इधर 10 किलो अनाज के लिए देने होंगे 25,000। फर्जी कार्ड धारकों पर कार्रवाई शुरू। बता दें कि राशन कार्ड सरेंडर करने की अवधि समाप्त होने के बाद अब राशन कार्ड से न सिर्फ संपन्न
लोगों का नाम काटा जाएगा, बल्कि उनसे भारी भरकम जुर्माना भी वसूला जाएगा। आपूर्ति विभाग ने एक्शन प्लान बना लिया है। 15 अगस्त के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।